कंसेंट्रेशन ऑफ सल्फर ऑक्साइड निकालना है एयर में सल्फर डाइऑक्साइड का, और डेटा 30 लोकेलिटीज का है एक दिन का, और दिया हुआ है बेटा। तो देखो क्या करेंगे अपन लोग वो समझो। सबसे पहले तो वही बेटा चार्ट बना लेते हैं। अब इसमें बेटा हमारे पास कंसेंट्रेशन दिया था किसका, सल्फर डाइऑक्साइड का, और वो क्या क्या दिया हुआ है 0.00 से 0.04 तक, और कहाँ तक गया डेटा बेटा, हाँ 24 तक, ठीक है। 0.08 से 0.12 0। चलो बेटा ये डेटा दिया था, हमसे बोला जा रहा है मीन निकालो, तो कौन से निकालना चाहते हो, कौन से मेथड से निकालना चाहते हो? कोई मेथड नहीं बोला बेटा। अब देखो इसमें होता क्या है, ये हमारे पास बेटा क्लास इंटरवल्स दिए, और ये हमारे पास क्या दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया है। तो सबसे पहले क्लास मार्क्स निकालोगे बेटा, और वो कैसे निकलता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2 करके, ठीक है। तो 0.0 माइनस मतलब डैश 0.04 है, तो 0.04 ही आएगा, और 0.04 को डिवाइडेड बाय 2 कर दोगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ गया 0.02। बेटा इनके बीच में डिफरेंस जो है वो 0.04 का है, तो ये हो जाएगा 0.06, ये हो जाएगा 0.10, 0.14, 0.18, 0.22, ठीक है बेटा। ये हमारे पास क्या आ गया, फ्रीक्वेंसी मतलब सॉरी मिड वैल्यूज आ गई, यानी अपने पास क्लास मार्क्स आ गया। अब बेटा अपन को क्या करना होता था बताओ, अपन लोगों को यहाँ पे वैल्यूज डालना पड़ेगी, और डालने के बाद प्रोडक्ट करना पड़ेगा, एफ निकालना पड़ेगा। कैसे निकलता है एफ, मल्टीप्लाई करा देते हैं बेटा, करा दो मल्टीप्लाई, कितना कितना आएगा देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा बेटा एफ एक्स 4 इंटू 0.02 0.8, 9 इंटू 0.06 0.54, 0.90, ये हो गया 0.28, ये हो गया 0.72, और ये हो गया 0.44। अब सबको ऐड करा देते हैं बेटा, 0.90 प्लस 0.28 प्लस 0.72 प्लस बेटा 0.44, ये आ रहा है बेटा समेशन एफ एक्स आ गया 2.9। एफ निकालना है बेटा, 9 9 18 18 4 22 प्लस 2 24 प्लस 6 30। अब बेटा डायरेक्ट मेथड क्या कहता है मीन निकालने के लिए, समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ कर दो, 2.96 को डिवाइड करा दो किससे, 30 से, 0.098 समथिंग आ रहा है। डेटा देखना कितना है, 7 है ना, ऊपर की हेडिंग हो गई 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो तो गया है, 8 ले लेते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 में बेटा अपने को क्या दिया हुआ है, सबसे ऊपर नंबर ऑफ डेज क्या क्या दिया है, 0 से 6, 6 से 10, 10 से 14, ओके, 20 से 24, 28, ओके, और 28 से, और 38 से 40, और आगे बस। फिर बेटा हमारे को दे रखा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, क्या क्या दे रखा है बताओ, 11 10 7 4 4 3 और 1, ठीक है बेटा। अब देखो ये जो है ये हमारा क्लास इंटरवल होता है, और बेटा ये जो होती है हमारी फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। अब होता क्या है बेटा, सबसे पहले हमारे को निकालना होती है मिड वैल्यू, जिससे अपन लोग क्या बोलेंगे, क्लास मार्क्स बोलेंगे। कैसे निकलता है, दोनों को प्लस कर दो डिवाइडेड बाय, लेकिन बेटा यहाँ पर क्या है, कभी डिफरेंस 6 का है, कभी 4 का है, कभी 4 का है, कभी 6 का है, कभी 8 का है, कभी 10 का है, कभी 2 का है। तो इसमें अपन लोग वो वाला मेथड नहीं कर पाएंगे, अपन लोग सिंपली ऐड करते जाए। तो 0 प्लस 6, 6/2 हो गया अपने पास 3, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 17, ये हो जाएगा
24 ये हो जाएगा 33, फिर ये हो जाएगा 39। ठीक है, ये अपनी क्लास मार्क्स आ गए बेटा। इसको क्या बोला जाता है? एक्स। ठीक है, अब बेटा अपने को करना क्या होता है क्वेश्चन में, किसी एक को अज्यूम मीन मानना पड़ता है। मान लेते हैं 7 हमारा क्या है बेटा? एक अज्यूम्ड मीन है, तो हमारे को बेटा डी निकालना पड़ेगा। डी कैसे निकलेगा? जो भी आपके पास मिड वैल्यूज हो उसमें से एक को माइनस कर दो। 3 माइनस 17, 8 माइनस 17 माइनस 9, 12 माइनस 17 माइनस 5 0, ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा बेटा 33 माइनस 17 3 और 16, 39 माइनस 17 हो जाएगा बेटा कितना? 22, है ना? ठीक है, अब क्या निकालोगे बेटा? आप लोग निकालते हो एफ डी। एफ डी कैसे निकलता है? इनको मल्टीप्लाई करा के, फ्रीक्वेंसी को और डी को। 11 माइनस 14 माइनस 154, 10 इंटू माइनस 9 माइनस 90, 7 इंटू माइनस 5 माइनस 35, गया, बच गया। 4 जीरो जा 0, 4 7 जा 28, 3 16 जा 48, 122 जा 22। ठीक है बेटा, ये एफ डी आ गया। अब हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, इससे छोटा नहीं होगा मेरे हिसाब से, तो पूरा ही जाएगा, चले ही जान दो। ठीक है, फिर निकाल लूंगा। अब क्या करते हैं बेटा, अपन लोग यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं और उसके पहले बेटा अपन लोग समेशन एफ डी और समेशन एफ निकाल के रख लेते हैं, क्योंकि फॉर्मूले में जरूरत पड़ती है। तो बेटा 28 प्लस 48 प्लस 22, 2 दिया 50, 70 हो गया। 70 और 20 कितना हो गया? 90। तो बेटा पॉजिटिव वाले जो आ गए वो हमारे पास आ गए 98। कौन से? पॉजिटिव वाले। ठीक है, फिर बेटा नेगेटिव वाले सॉल्व कर लो। तो 154, 90 और 35 कितना हो जाएगा? 459, 59, 14 प्लस 3 17, 279, वो भी आएगा नेगेटिव का। अब बेटा प्लस और माइनस वाले को सॉल्व कर लो। 9 माइनस 8 हो गया 1, 17 माइनस 9 हो गया 8, ये आ गया क्या? माइनस 181। ठीक है, वही रख दो आंटी। अब ये क्या करोगे बेटा? ये आ जाएगा कितना? माइनस 181। ठीक है, जान पूछ के छोटा लिख रहे हैं। फिर आता है बेटा समेशन एफ निकाल लो। समेशन एफ कितना हो जाएगा? 11 10 21, 7 28, 4 32, 4 36 और 3 39 प्लस 1 40। समेशन एफ आ गया, समेशन एफ डी आ गया। अब बेटा फॉर्मूला बनाओ। फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा? मीन निकालने का फॉर्मूला था ए प्लस समेशन एफ डी अपॉन समेशन एफ। अज्यूम्ड मीन था 17, समेशन एफ डी है कितना? माइनस 181, समेशन एफ है कितना? 40। बेटा 181 को 40 से डिवाइड करा दो। एक्स बार हो जाएगा 17 माइनस 4.525, माइनस करा दो बेटा 12.475। चेक करो आंसर क्या है। अब देखो बेटा, फिर क्या दी हुई थी हमारे को? फ्रीक्वेंसीज दी गई थी नंबर ऑफ बॉक्सेस के फॉर्म में। तो नंबर ऑफ बॉक्सेस बताओ कितने कितने? 15, 110, फिर 135, फिर 150, 15, फिर गया रिफ्रेश पे लगता है 115, फिर 25। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है कि ये जो हमारे को सीरीज दी गई है, ये कैसी सीरीज है बेटा? डिसकंटिन्यूअस सीरीज, सॉरी इंक्लूसिव फॉर्म की सीरीज दी गई है। हमारे को क्या करना पड़ेगा? इसको एक्सक्लूसिव में बदलना पड़ेगा। तो मैंने आपको समझाया था बेटा कि अपन लोग को एडजस्टमेंट फैक्टर निकालना होता है ना? इसको क्लोज कर देते हैं। देखो एडजस्टमेंट फैक्टर कैसे निकलता है बेटा? अपर लिमिट ले लो, कौन सी क्लास की?
लोअर लिमिट ऑफ सेकेंड ले लो माइनस अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास ले लो डिवाइडेड बाय क्या करा दो 2। एडजस्टमेंट फैक्टर लोअर लिमिट बोलो इसकी कितनी है 53, इसकी कितनी है अपर लिमिट 52 बाई 2 कितना आ गया 1 बाई 2 कितना आ गया 0.5। क्या अपन इतनी बात समझ गए। अब बेटा यहाँ पर सबसे पहले क्या करने का मैंने बोला है बेटा, लोअर लिमिट से माइनस करते हैं एडजस्टमेंट फैक्टर को, अपर लिमिट में ऐड करते हैं एडजस्टमेंट फैक्टर को। ठीक है, तो अब देखो 50 में से बेटा माइनस किया 0.5 को तो कितना आ जाएगा 49.5 और इसमें ऐड किया 52.5, सेम इसमें 52.5 55.5 55.5 58.5 58.5 61.5 61.5 64.5। ठीक है, नंबर ऑफ मैंगोज आ गए, नंबर ऑफ बॉक्सेस यानी क्या आ चुकी है हमारे पास फ्रीक्वेंसीज आ चुकी है। अब क्या निकालेंगे बेटा क्लास मार्क्स यानी मिड वैल्यूज, जिसे अपन लोग लिखते हैं कैसे एक्स से। कैसे निकलेगा बेटा, इन दोनों को ऐड कर दो तो 49.5 प्लस 52.5 कितना हो जाएगा 10 2 12 1 4 5 5 10 102.0 और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 2 तो ये आ जाएगा 51। तो पहली मिड वैल्यू आ गई बेटा अपने पास कितनी 51। ठीक है, अब अगले का निकालने के लिए इनके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है बेटा, नीचे वालों का देखना इनका और इनका कितना आ रहा है डिफरेंस 3 यूनिट्स का है ना, तो 3 ऐड कर दो 54, इधर कितना आ रहा है 3 यूनिट्स का 57, फिर आ जाएगा 60 और ये आ जाएगा 63। ठीक है बेटा, अब डायरेक्ट मेथड करने के लिए अपन लोग क्या लगाते हैं एफ एक्स लगाते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करा लो बेटा, हालांकि वैल्यूज बहुत बड़ी है 15 इंटू 51 765 110 इंटू 54 5940 135 इंटू 57 7695 115 into 60 6900 25 into 63 1575। ठीक है, अब क्या करोगे समेशन एफ एक्स निकाल लो, मतलब क्या करो बेटा सबका सम निकाल लो 765 प्लस 5940 प्लस 7695 प्लस 6900 प्लस 1575। अच्छा बेटा इतने बड़े डेटा को ना जनरली अपन लोग को कैसे करना चाहिए, अज्यूम्ड मीन से ही करना चाहिए या स्टेप डिविएशन से करना चाहिए, लेकिन अपन को क्योंकि एक काम ऑलरेडी एक्स्ट्रा था कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस करना था, इस वजह से फिर मैंने क्या किया डायरेक्ट ही लगाया, ज्यादा पचड़े में नहीं पड़ा। समेशन एफ निकाल लो कितना हो जाएगा बेटा 15 प्लस 110 प्लस 135 115 25 कितना आ जाएगा 400। ठीक बेटा, अब निकाल लो मीन समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ, तो ये हो गया 22875 डिवाइडेड बाय 400 22875 डिवाइडेड बाय 400, ये आ रहा है बेटा 57.18। ये अपना मीन हो गया, समझ गए। कोई दिक्कत है तो पूछो बेटा। और अपने को बेटा डेटा और चाहिए रहेगा क्योंकि क्या है उसका क्वेश्चन है ना, एक तो तुम्हारा क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी मिड वैल्यूज माइनस ए एफ इंटू, चलो देखते हैं बेटा ये जो मेथड अपन लोग करने जा रहे हैं इसका नाम क्या रख रहे हैं स्टेप डिविएशन मेथड। ठीक है, अब देखो बेटा बताओ यहाँ पर क्या दे रखा है, डेली एक्सपेंडिचर दे रखा है, बताओ 150 से 100 से 150। अदिति खिड़की खुली रखना।
और सुनते रहना क्या हो रहा है, ठीक है? अगर मैडम ज्यादा चिल्लाई तो बताना, मारपीट कर देंगे। 150 से 200, 200 से 250, हाँ बस। फ्रीक्वेंसीज बताओ। नंबर ऑफ हाउस होल्ड दिए गए हैं जिसको अपन लोग फ्रीक्वेंसी लिख देंगे, ठीक है? बताओ। 4, 5, 12, 2, 2, ठीक है। अब सबसे पहले बेटा मिड वैल्यूज निकालो, जैसे अपन लोग क्लास मार्क्स नाम देंगे और वो x होगा। 100 प्लस 150 कितना हो जाएगा? 250 का आधा 125, यहाँ आ जाएगा 175, 225, यहाँ आ जाएगा 275, यहाँ आ जाएगा 325, ठीक है? अब बेटा मिड वैल्यूज आने के बाद अपन को इनमें से किसी को एक को अज्यूम मीन मानना है, मैं इसको मान लेता हूँ एक। अब आप निकालोगे डी जो कि होगा x माइनस ए, तो 125 माइनस 225 हो गया बेटा -100, -50, 0, 50 और यहाँ आ जाएगा बेटा आपका 100। अब क्या करते हैं बेटा, इसके बाद जो भी आपको डी मिला है ना, उसे डिवाइड करा देते हैं अपन लोग हाइट ऑफ क्लास से, यानी इन दोनों के बीच के डिफरेंस है जो कि कितना दिया है? 50, ठीक है बेटा? हाँ, तो ये डी कितना दिया है अपने को बेटा? -100, इसे डिवाइड करा दो 50 से, क्या मिल जाएगा? -2, राइट? यहाँ -1, यहाँ 0, यहाँ +1, यहाँ पे बेटा +2। अब बेटा अपने को फिर से लगेगा एक और डेटा। श्रेया तुम तो अभी भी बहुत छुट्टी मार रही हो बेटा। FU तो 4 इंटू -2 -8, 5 इंटू -1 -5, 12 इंटू 0 0, 2 इंटू +1 2, 2 इंटू +2 4। बेटा F और U को, ये जो फ्रीक्वेंसीज थी और ये जो U आए थे हमारे, उनको मल्टीप्लाई कराया, ठीक है? अब बेटा देखो, अपने पास समेशन FU की जरूरत पड़ेगी। समेशन FU कितना हो जाएगा? -13 + 6 -7, राइट? और बेटा समेशन F की जरूरत पड़ेगी, वो कितना हो जाएगा बताओ? 4, 5, 9, 12, 21 और 5, 4, 25, ठीक है? इतनी बात समझ गए? अब बेटा क्या करना है, हमारे को फॉर्मूला निकालना है। अब लेकिन मैं इसमें और ज्यादा छेड़ी करूंगा ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी, बट ट्राई कर लेते हैं। राम 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 राम। अब देखो बेटा फॉर्मूला क्या है अपने पास स्टेप डेविएशन में, a प्लस समेशन FU अपॉन समेशन F इनटू क्लास हाइट। बेटा a किसको माना था? 2 to 5 को। समेशन FU कितना आ गया था? -7, समेशन F कितना था? 25, क्लास हाइट 50। काट दो बेटा 2, ये आ गया 2 to 5 -40, ये आ गया बेटा 211। चेक कर लो आंसर, वैसे सही आ रहा है। अच्छा एक चीज मैं आपको स्टैटिस्टिक्स के बारे में खास बात बताऊं, जितने बार भी इसको मैं कराऊंगा ना आपको लगेगा ये आ गया आ गया आ गया, लेकिन पेपर में हमेशा इसमें कुछ ना कुछ गलती होती है। तो इसको ना बेटा एक क्वेश्चन से प्रैक्टिस नहीं करना, इसको कम से कम 15-20 क्वेश्चन लगा के प्रैक्टिस करना। क्योंकि अभी तो चलो मैं कराता हूँ तो लगता है सर फॉर्मूला ही तो डालना है, वैल्यूज ही तो है, सब तो बोर्ड पे लिखा ही रहता है, लेकिन हमेशा कंफ्यूजन रहेगा, ठीक है? तो इसलिए इसको हाथ चला के प्रैक्टिस करना। सबको लगता है कि हमें आ गया लेकिन आता नहीं है। चले उतार लो इसको। देखो बेटा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट नंबर 2, जो कि अपने पास क्या है? मोड है। अब देखो बेटा मोड बहुत इजी चीज होती है, आपको बस हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखना होती है। जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वो हो जाती है बेटा अपनी मोड या मॉडल क्लास।
तो जैसे अपने पास पहला डेटा देखोगे आप, रॉ डेटा, जैसे बेटा रॉ डेटा लिया मैंने, तो एग्जाम्पल के लिए फिर से वो साइज ऑफ शूज वाले ले लेता हूँ। हमारे पास बेटा शूज का साइज दिया हुआ है, हमारे पास 5 नंबर के जूते, 6 नंबर के 2-3 जूते आ रहे हैं, 7 नंबर का 1 और 8 नंबर के 2 जूते आ रहे हैं। कौन से नंबर के जूते सबसे ज्यादा बार आ रहे हैं? तो बेटा आपका मोड हो गया क्या, 6। बात समझ में आ गई? ये कब के लिए बेटा, रॉ डेटा के लिए। फिर आएगा आपका अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें अपन लोग यहाँ साइज ऑफ शूज लेते थे, ठीक है, और कितना हो जाएगा अपने पास, 5 नंबर का जूता, 6 नंबर का जूता, 7 नंबर का, 8 नंबर का। फ्रीक्वेंसी दे रखी है 2, 3, 1 और 2। साइज ऑफ शूज कितने हैं, x। अब fx निकाल लो, 5 2 जा, सॉरी बेटा सॉरी, इसमें बेटा फ्रीक्वेंसी देखो, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है, 6 की बेटा, तो मोड हो जाएगा कितना, 6। समझ गए? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अपने को एज दी गई है और नंबर ऑफ पेशेंट्स दिए गए, तो मीन तो मैंने निकालना सिखा दिया है। अपन लोग किसकी बात करेंगे बेटा, मोड की। तो चार्ट ले लेते हैं बेटा, बताओ क्या क्या दे रखा है, एज और कितना इंटरवल है, 3 3 6 7 लेना पड़ेंगे, है ना। अब देखो एज कितना है, 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से कितना है, 55, फिर कितना है, और बस, ठीक। फिर एज के बाद क्या दिया गया बेटा, फ्रीक्वेंसी दी गई है, यानी नंबर ऑफ पेशेंट्स के फॉर्म में फ्रीक्वेंसीज है। क्या क्या दिया गया है, 11, 21, 23, 14 और 5। नंबर ऑफ क्या दिया गया बेटा, पेशेंट दिए गए। अब देखो यहाँ पे बेटा अपने को सबसे पहले क्या करना होता है, मॉडल क्लास निकालना होती है। फर्स्ट स्टेप क्या है बेटा, मॉडल क्लास। और मॉडल क्लास कैसे निकलती है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। कैसे निकलती है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है, ये बेटा अपनी क्या है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो ये क्या हो गई बेटा, अपनी मॉडल क्लास हो गई। बात समझ गए? ये जो बेटा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हो गई, इसे क्या बोलेंगे, अपनी क्या हो गई है बेटा, ये मॉडल क्लास। तो मैं समझ तो गए होगे, वो नहीं कैप्चर कर रहा है। अब देखो बेटा मॉडल क्लास आने के बाद बेटा एक फॉर्मूला ध्यान रखो, मोड निकालने का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H चलता है बेटा। एक बात ही, L क्या है, F1 क्या है, F0 क्या है। तो देखो ये जो लोअर लिमिट होती है मॉडल क्लास की, वो हमारी L होती है बेटा। जो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है उसे F1 कहते हैं, जो उसके पहले की फ्रीक्वेंसी होती है उसे F0 कहते हैं, और जो बाद की फ्रीक्वेंसी होती है उसे क्या कहते हैं, F2 कहते हैं। और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसे क्या कहते हैं, H कहते हैं। अब क्या करोगे बेटा, थर्ड स्टेप, मोड की जगह पे मोड, L कितना हो जाएगा 35, F1 कितना हो जाएगा 23, F0 कितना हो जाएगा 21, 2 इंटू F1 46, F0 हो जाएगा 21, F2 हो जाएगा 14, हाइट कितनी हो जाएगी बेटा 10, 35, 23 माइनस 21 हो गया 2, इसको सॉल्व करा, 21 और 14 कितना हो गया 3, 35, तो 46 माइनस 35, और H कितना है अपने पास 10, तो 35 प्लस 20, 46 माइनस 35 कितना हो जाएगा 9, है ना।
अब देखो बेटा 9 हो जाएगा 11 हो जाएगा 11 होगा बेटा। अब 20 को 11 से डिवाइड करा दो और 35 में ऐड कर दो। तो ये हो जाएगा कितना 36.8। ये हो जाएगा आपका क्या मोड बेटा। ठीक है।